नमस्कार। मैं नमस्कार। डॉक्टर ब्रजेश महादेव आप सबके सामने डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के साथ आज लाइव हूँ और हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो वर्तमान में बदलाव दिख रहा है, जो वर्तमान में समाज में या फिर हमारे आसपास जो चेंजिंग हो रही है, उसका क्या कारण है और क्या उसका जो है हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा परिचय अपना बता दीजिए तो फिर हम प्रश्न करें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार बैस और आपके साथ अच्छा लग रहा है। आप इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया में मैं कार्यरत हूँ। आज आपसे आपके आवास पर यहाँ रावर्सगंज में मुलाकात हुई है। आप दोनों से आपसे चर्चा करके अच्छा लग रहा है। हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। हम लोग बैसवार समाज से हैं। बैसवार समाज में भी तमाम विकृतियां दिखाई दे रही हैं। जब हम कभी बात करते हैं परंपराओं के निर्वहन की, बात करते हैं संबंध बनाने की, तो आज की पीढ़ी जो है उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। गार्जियन बेबस है, वो चाहकर भी बच्चे को मनाने में कहीं कहीं अक्षम हो जा रहा है। तो उसका क्या कारण है इस चीज़ का? देखिए, मटेरियलिस्टिक पदार्थ वाली जब जीवन हम पद्धति हम अपनाए हैं, अधिक से अधिक पदार्थ हम इकट्ठा कर लेंगे तो हम ज़्यादा रईस होंगे, ज़्यादा सुविधा संपन्न होंगे, ज़्यादा हमें आनंद जीवन जीने की जो लालक है, इसी में आदमी जो व्यक्तिवादी इंडिविजुअल होता जा रहा है, मतलब जो समूहवादी से व्यक्तिवादी होता चला जा रहा है। वो सोच रहा है कि हम दूसरे पर पेन ना करें, दूसरे पर व्यय ना करें, तो हम अधिक साधन सामग्री से अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। ये क्रमिक विकास करता जा रहा है, सेंट्रलाइज होता जा रहा है अपने पर। पहले जो जनरलाइज था कि सबका विकास में ही अपना विकास माना जाता था। भाई, पहले हमारे समाज में संयुक्त परिवार होता था, तो एक घर में 20, 25, 50 सदस्य होते थे और सब एक ही मतलब शासन व्यवस्था में रहते थे। अब क्या है कि अब विखंडित होता जा रहा है। इसलिए कि तीव्र सभी को विकास लालसा है, तीव्र तेजी से विकास करना है, अपने संसाधनों को अपने पर केंद्रित करना है, अन्य लोगों को वितरित नहीं करना है, अपना समय, साधन, प्रयास, पुरुषार्थ, बुद्धि दूसरे पर लगाने में कुल मिलाकर के अपने को इंडिविजुअलिज्म अपने लिए ज़्यादा करना चाहता है, पूरे समाज के लिए। ये घातक है, चाहे वो देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो। परिवार अगर टूटेगा तो जो आदमी व्यक्तिवादी होगा वो परिवार व्यक्तिवादी से होना ये चाहिए, वृत्ति है। छोटी वृत्ति जो है व्यक्तिवादी वृत्ति से, बड़ी वृत्ति परिवारवादी है, परिवारवादी वृत्ति से समाजवादी है, समाजवादी से राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी से विश्ववादी है। तो जो जितना व्यापक होगा, जैसे अब राष्ट्र की भी देखिए कल्पना हो रही है कि एक विश्व राष्ट्र बने, सारी सीमाएं टूट अरे, जाए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात हाँ, करते तो हैं। वो भी यही है। जो व्यक्तिवादी मनुष्य हमारे यहाँ कहा गया है, व्यक्तिवादी मनुष्य मतलब शूद्र, परिवारवादी मनुष्य मतलब वैश्य, राष्ट्रवादी मनुष्य मतलब क्षत्रिय, विश्ववादी मनुष्य मतलब ब्राह्मण या ईश्वर पर है। ये गुणों के हिसाब से गुणों है। के हिसाब है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति टेंडेंसी का नाम है वृत्ति। ये वृत्ति का मतलब टेंडेंसी, वृत्ति मतलब सर्किल। आपकी ऊर्जा, जवानी, पुरुषार्थ, ताकत, ऊर्जा, जितनी भी अर्थ जो गति है आपकी किस में चल रही है। अर्थ का मतलब ही होता है गति प्रदान करना। अर्थशास्त्र का मतलब है जीवन की गति प्रदान करने वाला। वो में जीवन की गति में आपका भोजन आता है, परिवहन आता है, जो भी है वो अर्थ का अथर्ववेद भी है। जीवन की गति कैसे होगी आपकी, तो अर्थ यहाँ काइनेटिक्स, यहाँ आपको गति कैसे। अभी रोटी खा लेंगे तो दिन भर की ऊर्जा की गति मिल जाएगी आपको, तो रोटी हो गया। पिता एक अर्थ है, माता एक अर्थ है। अर्थ का मतलब वैल्यू वैल्यू और ये दूसरी विषय हो जा रही है, लेकिन हाँ, मतलब ये बता रहे हैं कि जब इन चीज़ों को समझेंगे हम, और इसका चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ा दिया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं, परिवार की बात हो रही है, तो कभी कभी लगता है कि हम जिस परिवार में पले बड़े बड़े हुए या नौकरी करने लगे, तो फिर हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, लेकिन कहीं कहीं युवा पीढ़ी मुख मोड़ लेती है। ऐसा क्यों? अब उनको उनको देखिए, उनको ये लगता है तेजी से विकास करना है, ऐसा माहौल आजकल बन गया है। लेकिन जो संस्कारी आदमी, अच्छे संस्कार हैं, हमारे शास्त्र हैं जो वही बताएं कि विचारों को हम विचारों से ही काट सकते हैं। तो हम ऐसे विचार लाएं जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है। उन विचारों को महाविचार जिसे कहते हैं। जो हम व्यक्तिवादी बन रहे हैं, जिनने भी राष्ट्रवादी जीवन जिया है या विश्ववादी, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे लेनिन हो, चाहे जिसने सूखी रोटी खाई लेकिन दुनिया में राजतंत्र की, अत्याचारी राजतंत्र से उखाड़ फेंका, वो भी ऋषि ही है। लेनिन का देखिए समाजवाद, जो जिनने भी कार्ल मार्क्स को भी देख लिया, जिनमें भी कहीं न कहीं से अव्यवस्था की पीड़ा को हटाने में इनने पूरा जीवन तपस्या लगा दिया, तो तभी कुछ व्यवस्था बनी। भले हो सकता है उसमें कुछ दोष हो उनके सिद्धांतों में, लेकिन अगर सामयिक देखा जाए तो वो सत्य था, बहुत सामयिक सत्य था। हो सकता है पूर्ण सत्य न हो। तो इसी तरह हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए कोई जरूरी होगा तो कोई शिव जैसे जहर पी करके इनको जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, और तभी जा करके नई परिपाटी बनेगी और अच्छे अब समाज का निर्माण होगा। वो एक युग की बात कर दी है आप, कि वो युग कब आएगा वो बहुत लंबा समय है।